अगर कोई शख्स आपको छोड़ के चला जाता है तो आपने ये कुछ काम जो है वो बिल्कुल भी नहीं करने हैं। नंबर वन तो ये है कि आपने उसके पीछे जाना ही नहीं, उसे रोकना ही नहीं। अगर जाने वाले ने फ़ैसला कर लिया है तो फिर उसे जाने दें। फिर वो उसे रोके नहीं, क्योंकि वो आपका अपना है ही नहीं था। तभी तो आज उन्होंने जाने का फ़ैसला किया है। तो इसमें रोकने से बार बार आपकी इंसल्ट ही है और कुछ हासिल नहीं होगा आपको। नंबर दो ये है कि आप ना उस पे फिर नज़र ना रखें। जो चला गया उसे भूल जा, बार बार उसकी प्रोफाइल चेक नहीं करें, स्टेटस नहीं देखें, उनकी एक्टिविटीज़ पे नज़र नहीं रखें। इस तरह ना दुख होता है, अफसोस होता है कि अच्छा वो तो खुश है और मुझे दुखी कर गया। जो एक्टिविटीज़ है ना उसे उसे करने दें। इसके बाद ये है कि आपने थर्ड नंबर पे है कि आपने ना अपने आप को कसूरवार नहीं ठहराना। ये नहीं कहना कि मेरा कसूर था, मेरी गलती थी, मैं ऐसे क्यों कर रहा था या कर रही थी, अगर मैं ऐसे नहीं करता तो ऐसा नहीं होता। नहीं, वो कहते हैं ना, ताली जो है वो दो हाथों से बजती है, एक से नहीं। कसूर उनका भी होता है जो कि आपको छोड़ के जा रहा है। सिर्फ एक इंसान की वजह से रिश्ता नहीं टूटता, दोनों की वजह से रिश्ता टूटता है। इसलिए इस चक्कर से तो बाहर निकल आए कि आपका कोई कसूर था। नंबर चार ये है कि अपने काम नहीं छोड़ने। जो कुछ आप कर रहे हैं, अपना सोना जागना, खाना पीना, काम करना, ये कुछ भी नहीं छोड़ें। आप अपने जिस तरह से ज़िंदगी गुजारें उस तरह गुजारें। ग्रीफ होता है, दुख होता है, वो वक्त उसे भर देता है। आपने अपनी कोई एक्टिविटी नहीं छोड़नी। जब हम कोई काम करना छोड़ देते हैं ना तो वो दुख हमें ज़्यादा महसूस होता है, क्योंकि हमारा पूरा फोकस उस चीज़ की तरफ हो जाता है। जिस तरह जब हम काम शाम कर रहे होते हैं ना, हमारा फोकस उस चीज़ की तरफ से हट जाता है। नंबर पाँच, बहुत जल्दी किसी नए रिश्ते में ना ढल जाएं। कोई नया रिश्ता ना बनाएं। आप कहेंगे जी अच्छा चलें ऐसा है तो मैं किसी और रिश्ते में बन जाता हूँ, ताकि दूसरे को छोड़ के जाने वाले को अफसोस हो। या कभी कभी हम उस खाम खा इंतकाम की लिए भी नया रिश्ता स्टार्ट कर देते हैं। ये बिल्कुल आपके लिए अच्छा नहीं है। थोड़ा आप संभलें, हील करें। और क्योंकि जिसके साथ आप नया रिश्ता बनाने जा रहे हैं ये उसके लिए भी नहीं अच्छा और आपके लिए तो बिल्कुल ही नहीं अच्छा ना। आप टाइम दें, थोड़ा हीलिंग को टाइम दें, अपने आप को थोड़ा टाइम दें, ताकि आप इस सारे सिनेरियो से बाहर आके ना आप एक नए रिश्ते के साथ सिंसियरली रह सकें। इसलिए इन पांच चीज़ों से ना बिल्कुल अवॉइड करें। देखें आपको कितना फ़र्क पड़ेगा।